नमस्कार साथियों। आरपीएससी के द्वारा कल 9 जनवरी 2026 को आरएस प्रीलिम्स और आरएस मेंस का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। इसका मतलब है कि आरपीएससी के द्वारा जो आरएस 2026 का नोटिफिकेशन है वो भी इसी महीने जारी कर दिया जाएगा, अर्थात जनवरी 2026 में नोटिफिकेशन आरएस 2026 का आ जाएगा। और आरएस प्रीलिम्स के लिए जो आरपीएससी का ट्रेंड रहा है वो 3 से 3.5 महीने का टाइम आरपीएससी के द्वारा दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि अप्रैल लास्ट तक जो है आरपीएससी के द्वारा आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम करवा लिया जाएगा। अब यहाँ 3 साढ़े 3 महीनों में आरएस प्रीलिम्स की तैयारी किस प्रकार की जाए, यह एक बड़ा चैलेंज है। और यह चैलेंज उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है जो अभी या तो हाल ही में तैयारी स्टार्ट की है जिन्होंने, या फिर अब तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यह सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो आरएस की तैयारी के लिए बिल्कुल नए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी या फिर स्टैंडर्ड बुक्स पहले से पढ़ रखी हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स में रिवीजन की तरफ जा सकते हैं और आराम से अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स अब नई तैयारी स्टार्ट करेंगे वो जोश में हवा में इस तरफ भागेंगे, एनसीईआरटी और फिर जो है स्टैंडर्ड बुक्स के माध्यम से सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह थोड़ा सा क्या है कि टफ है, और टफ इसलिए है कि सिलेबस एक बार अपन देखेंगे और समय को देखेंगे और दोनों में समन्वय बैठाने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि समय वास्तव में इतना अधिक नहीं है कि हम स्टैंडर्ड बुक्स या एनसीईआरटी के द्वारा जो है सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। तो फिर ऐसे में क्या उपाय है कि हम आरएस प्रीलिम्स को क्रैक कर सकें, आरएस प्रीलिम्स के एग्जाम को पास कर सकें और मेंस में अपनी जो है उपस्थिति दर्ज करवा सकें। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि नोट्स जो है किसी भी अच्छी संस्था के नोट्स के माध्यम से तैयारी करना आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये इसलिए नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी की बुक्स या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो बुरी हैं या फिर एग्जाम के लिए ठीक नहीं है। बहुत अच्छी बुक्स हैं, आराम से तैयारी जिन्होंने पहले से, मैंने पहले ही कहा कि जिन्होंने ये बुक्स पढ़ रखी हैं वो रिवीजन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन नए स्टूडेंट्स को इनकी तरफ जाना घातक सिद्ध इसलिए हो सकता है कि समय कम है और जो है इन बुक्स के माध्यम से तैयारी करना उनके लिए इतना आसान नहीं है। इसलिए उनको नोट्स का सहारा लेना पड़ेगा। और नोट्स कौन से नोट्स का सहारा ले, तो किसी भी अच्छी संस्था के नोट्स आप ले सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो, और उन नोट्स को इस तरीके से पढ़ना है आपको कि घोट के पी जाना है। क्यों? क्योंकि सिलेबस की अगर अपन बात देखें तो हिस्ट्री में भारत का जो है भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का, मध्यकाल का और आधुनिक भारत का इतिहास है। इसके बाद में राजस्थान के इतिहास की बात करें तो वो भी प्राचीन, मध्य और आधुनिक राजस्थान का इतिहास है। राजस्थान में कला संस्कृति के भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसके बाद में हम ज्योग्राफी बात करें तो ज्योग्राफी, विश्व की ज्योग्राफी, भारत की ज्योग्राफी और फिर राजस्थान की ज्योग्राफी। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक और शासन व्यवस्था, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। इसके अलावा फिर अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था प्लस राजस्थान की अर्थव्यवस्था। साइंस में अगर हम देखें तो जो है बायोलॉजी, जनरल साइंस है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स प्लस साइंस एंड टेक। इसके अलावा अगर बात करें अपन मैथ्स और रीजनिंग तो इसमें भी 20 क्वेश्चन के आसपास जो है 150 में से पूछे जाते हैं। तो यह भी अच्छी खासी मात्रा में आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा फिर करंट अफेयर्स की बात करें तो इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल का करंट अफेयर्स आपको तैयार करना है। तो ये इतना सारा मैटर है कि आप 3 से 3.5 महीनों में स्टैंडर्ड बुक्स या फिर बात करें एनसीईआरटी की किताबें पढ़ के इस सिलेबस को कंप्लीट करना किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए मेरी राय, जो नई तैयारी मतलब नए सिरे से स्टार्ट करने जा रहे हैं उनको राय है कि शुरुआत में ये लग सकता है कि नोट्स में से क्या पता प्रश्न मिले या नहीं मिले, लेकिन आपको ये मान के ही चलना पड़ेगा कि नोट्स के माध्यम से ही आपकी जो है सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। अगर आप एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ अब भागेंगे तो निश्चित तौर पे आप 1 या 2 सब्जेक्ट्स को अपने जो है मजबूत बना सकते हैं, लेकिन इससे सिलेबस को आप कंप्लीट नहीं कर सकते। और जब तक जो मैंने इतने सब्जेक्ट्स बताए, एक आध सब्जेक्ट अगर आपका छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन इतने सब्जेक्ट्स में से 2-3 सब्जेक्ट आप कंप्लीट करके और आरएस प्रीलिम्स पास करने का जो सपना है उसको पूरा नहीं कर सकते। इसलिए हमें करना क्या है कि एनसीईआरटी जो नए हैं उनके लिए, पुराने वालों के लिए मैंने पहले ही कहा कि जिन्होंने एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रखी है वो उनका रिवीजन करेंगे और आराम से जो है अपनी आरएस प्रीलिम्स के एग्जाम को और अच्छे से मजबूत करेंगे तैयारी को। लेकिन जिन्होंने पहले से ये बुक्स नहीं पढ़ रखी हैं उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है।
और अप्रैल एंड तक ये जो बुक्स हैं वो 2 या 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करवा सकती है आपकी, लेकिन आपके जो आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम है उसको क्रैक करवाने में आपकी हेल्प नहीं कर सकती। इसलिए अभी आपको जो है नोट्स पे भरोसा करना पड़ेगा। अब किस सब्जेक्ट के लिए कौन से नोट्स पढ़े जाएं, इसके लिए भी एक सेशन मैं लेकर आऊँगा और उसमें आपको बताऊँगा कि हिस्ट्री के लिए कौन सी संस्था के नोट्स ठीक रहेंगे और पॉलिटिकल साइंस के लिए कौन सी संस्था के नोट्स ठीक रहेंगे। इस प्रकार अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कौन सी जो है बुक्स आपके लिए ठीक रहेंगी और जिनसे सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। समय इतना नहीं है कि आप जो है स्टैंडर्ड बुक्स या एनसीईआरटी पे अपना समय जाया करें, और इतना जो है अधिक से अधिक समय आपको तैयारी के लिए देना ही है। और आपको जो है आरएस प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं, और आप सभी की इच्छाएं पूर्ण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।